एक साल हो गया है उस सपने को पूरा हुए, जिसको मैंने देखा था जब मैं 11th में आया था, 2021। क्लास 11th में मैंने एक सपना देखा था, मुझे सीएस बनना है। तभी सुना था इस डिग्री के बारे में, लॉ के लिए प्यार था, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से प्यार था, तो मैंने सोचा था कि मुझे सीएस करना है। उसके बाद क्लास 12th में आया, फिर क्लास 12th के एग्ज़ाम्स दे दिए। क्लास 12th के एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही मैंने डबल के लिए रजिस्टर कर दिया था, और डबल के लिए रजिस्टर किया। उसका डबल का रिजल्ट मेरे 12th के एग्ज़ाम से पहले आ गया था, मतलब डबल का रिजल्ट आया था 20 जुलाई 2022 को, और 12th का रिजल्ट आया था 22 जुलाई 2022। तो मैंने होपफुली, मतलब होपफुली तो नहीं बोलूँगा, मैंने दोनों एग्ज़ाम्स क्लियर किए। डबल में आई गॉट नियरली 150 मार्क्स, और 12th में आई गॉट नियरली 91.4%। तो वो मैंने क्लियर किए। उसके बाद बात आती है एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव में जून में मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था बोथ ग्रुप का, तो आई हैड क्लियर्ड एग्जीक्यूटिव विद ऑल इंडिया रैंक 12। 25 जुलाई 2023 वो दिन था जो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन मैं नहीं था। उस दिन एक नया मयंक का जन्म हुआ था। वो मयंक जिसको लोग जानते हैं, वो मयंक जिसकी तारीफ़ें होती हैं, वो मयंक जिसको रिस्पेक्ट मिलती है जहाँ भी वो जाता है। उसके पहले मयंक एंड लाइफ वॉज नॉट द सेम। तो वो एक डेट है जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव की जर्नी चलती रही। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सब आ गई। प्रोफेशनल्स के लिए पढ़ाई स्टार्ट की। प्रोफेशनल्स एग्ज़ाम दिए तो जून 24 में। उसके बाद फिर ईडीपी करी। ईडीपी करने के बाद प्रोफेशनल्स का रिजल्ट आया अगस्त 25, अगेन सेम डेट, सेम डे। दिस टाइम द ईयर चेंज, इट वॉज 2024। 25 अगस्त वापस से एक वो दिन तो है जहाँ मैंने आपको बताया एक नए मयंक का जन्म हुआ था। वो सारी रिस्पेक्ट, बहुत सारे मैसेजेस, नेम फेम सब कुछ 25 अगस्त 2023 से आना शुरू हुआ था, और वो 2x हो गया 25 अगस्त 2024 के बाद। उसके बाद और ज़्यादा रिस्पेक्ट, और ज़्यादा नेम फेम, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, इंटरव्यू, सोशल मीडिया, फॉलोअर्स, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें, ये सब एकदम से आ गया। ये सब चीज़ें बस अखबारों में पढ़ी थी, सुनी थी, जब मैं दूसरे लोगों के इंटरव्यूज़ और आर्टिकल्स पढ़ता था, उनकी कहानियाँ पढ़ता था कि कैसे लोग इतने बड़े बने, कैसे उन्होंने एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक किया। ये सब सिर्फ पढ़ा था, बट जब पहली बार खुद का देखा तो दैट वाज अनरियल। तो उसके बाद ज़िंदगी और ज़्यादा बदली, और ज़्यादा नेम फेम आया। वो 18 साल का मयंक जो क्लास 12th में सोच रहा था कि मुझे सीएस बनना है, और मेरी एज, मतलब जब मैंने एक्सपेक्ट किया था क्लास 12th में मैं 18 का था, मैंने सोचा था कि मुझे 21 साल तक प्रोफेशनल्स कंप्लीट करना है, उसके बाद आर्टिकलशिप करनी है, तो 23 साल तक मुझे सीएस बनना है। तो दैट वाज माय लाइक कि प्रिडिक्शन की इतने इतने टाइम में मैं कर लूँगा तो आई विल बी ग्रेटफुल। बट मतलब लाइफ बहुत सादा, मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं चीज़ों का। तो 18 में ही मेरा डबल क्लियर हो गया। उसके बाद जब मैं 19 का हुआ तो एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया। जब मैं 20 साल का हुआ तो प्रोफेशनल क्लियर हो गया। अभी मैं 21 साल का हूँ और 1 साल की आर्टिकलशिप कर चुका हूँ। 1 अक्टूबर से मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई थी। टुडे 30 सितंबर है आज, तो 13 सितंबर तक मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ। 1 साल की नियरली आर्टिकलशिप कंप्लीट होने वाली है, 12 महीने, थोड़ी सी और बची है। थर्ड और 31 जुलाई को आई बिकम कंपनी सेक्रेटरी। तो दिस जर्नी इज समथिंग विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। तो ये जर्नी आपको बतानी थी। अब बताता हूँ रियल जर्नी और रियल लाइफ असेट्स जो मेरे पास हैं, जिनकी वजह से ये जर्नी मेरी बनी है और आज मयंक मयंक है। तो
हम लोग बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोगों की जो भी रूल्स हैं हमारी लाइफ में वो भूल जाते हैं। बट मेरी ज़िंदगी में अगर मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, अगर आप लोग मुझे एडमायर करते हो, आप लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हो और आप लोग बेसिकली मुझे जानते हो कि मयंक ने ये किया है, मयंक ने वो किया है, जो कुछ भी है ये कुछ लोगों की वजह से है, चंद लोगों की वजह से है, जिनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, जिनकी वजह से मैं जो हूँ वो बन पाया हूँ। नहीं तो मैं बहुत पहले बिखर गया होता, टूट गया होता, इतने बड़े सपने नहीं देख पाता। सबसे पहले मतलब पापा मम्मी की बात मैं थोड़ा लेट करूँगा। सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई के बारे में बात करूँ। तुम्हें पता है एक बंदा मतलब क्लास 11th में, जब वो 10th पास करके 11th में आया था, उस टाइम पे मैंने अपनी CS की जर्नी स्टार्ट की थी, EET मतलब उसी टाइम पे। तो जब वो 11th में आया तब मैं एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन कर रहा था। मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं सेल्फ स्टडी भी करता था, घर पे बैठ के लेक्चर्स देखता था एग्जीक्यूटिव के टाइम पे। तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी थी, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था मतलब बाहर जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली जो बड़े भाई की होती हैं कि मार्केट से जाके मैं सामान लेके आऊँ, घर की ग्रोसरीज का ध्यान रखूँ, ये सब मेरे पास इन सब का टाइम नहीं होता था। दैट किड जो 11वीं कक्षा में था, उसने उस सब का ध्यान रखा है। मेरे घर पे सारी चीज़ें जो आती थी मार्केट से वो लेके आता था। तो उसकी जो मैच्योरिटी थी उस एज में, दैट इज समथिंग जिस पे मुझे प्राउड है, सब एक ब्रदर। उसके बाद मेरे पापा मम्मी, उनके लिए तो मतलब बेसिकली बोलने की ज़रूरत नहीं है। यू नो कि क्या क्या वो फेस कर रहे होते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए। और यार मेरे को एक चीज़ याद है, तो पता है जब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे ना एग्जीक्यूटिव के, तो एग्ज़ाम देते टाइम मैं नियरली रात भर नहीं सोता था। मतलब मैं एग्ज़ाम दे के आता था, बैक टू बैक सिंस हमारे एग्ज़ाम होते हैं, गैप नहीं होता बीच में, तो मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगा 1-2 बजे के करीब, जून में मेरे एग्ज़ाम थे। तो 1-2 बजे से फिर मैं 15 मिनट पावर नैप लूँगा, उसके बाद मैं पढ़ाई चालू कर दूँगा खाना खा के। फिर जब तक मेरा एक रिवीजन नहीं होगा पूरे सब्जेक्ट का, मैं नहीं सोता था। उसके बाद फिर मैं एक रिवीजन करके नियरली 1-2 घंटे के लिए सोता था और रात में 1-2 बजे वापस जाग जाता था वापस पढ़ने के लिए। तो मैं मम्मी को बोलता था कि मेरे को 1-2 बजे जगा देना। तो यार तुम्हें पता है मैं तो वो 2 घंटे की नींद भी पूरी कर रहा हूँ, और मैं उनको ये बोलता था आप सो जाओ, मेरे को 1-2 बजे जगा देना। वो मेरे को जगा पाए उसके लिए वो सोती ही नहीं थी। तो ये वो चीज़ है जो वो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये सब बोलना और ये वीडियो बनाना इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन, बट द थिंग इज कि मेरे को इस बारे में बात करनी थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आप सबको पता लगे कि क्यों एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपके पीछे ज़रूरी है, और कौन वो लोग हैं जो आपके श्री कृष्ण बनेंगे। क्योंकि मुझे लगता है तुम सब अर्जुन हो, मैं भी अर्जुन हूँ, और हमारे पास बहुत सारे श्री कृष्ण हैं जिनको हम लाइफ में कभी शायद छोड़ देते हैं, या फिर हम समझ नहीं पाते, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें श्री कृष्ण एक अवतार में नहीं आएंगे, बहुत सारे अवतारों में है, हर जगह प्रेजेंट है। कभी वो आपके पापा के रूप में आपको मार्गदर्शन दे रहे होंगे, कभी अपनी मम्मी के रूप में आपका सपोर्ट कर रहे होंगे, कभी आपके छोटे भाई और आपके बहन के रूप में आ, आपके साथ खड़े होंगे आपके डिफिकल्ट फेजेस पे, कभी एक दोस्त के रूप में आपके मोटिवेशन को डाउन नहीं होने देंगे और आपको कभी हारने नहीं देंगे। तो ये वो सब हैं। उसके बाद आ, मेरी नानी, आ, उन्होंने मुझे एक नाम दिया था, वो अभी भी मेरा नाम है, दैट वॉज आर्यन। मयंक जो नाम है वो मेरे पापा ने दिया, आर्यन वॉज द नेम जो उन्होंने दिया था। मेरे घर पे सब लोग मुझे आर्यन बोल के ही बुलाते हैं, इवन मेरे पापा भी मुझे आर्यन ही बोलते हैं। मेरी पूरी फैमिली, मेरे छोटे भाई बहन सब लोग मुझे आर्यन बोलते हैं, मयंक कोई नहीं बुलाता है। तो वो नाम जब उन्होंने दिया था तब एक वादा किया था
कि कोई भी परिस्थिति हो वो मेरे साथ रहेंगी। और एक ही चीज़ है, मतलब शी इज़ द प्योरेस्ट सोल आई हैव एवर मेट। और मुझे नहीं लगता मतलब उनसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल कोई इंसान मेरी लाइफ में मुझे मिला है और मिलेगा। क्योंकि वो नाम देने के बाद से निभाने तक, उंगली पकड़ के चलना सिखाने से लेके इतना बड़ा करके दुनिया की मुसीबतों का सामना करने तक, शी वॉज देयर एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। अब और ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बट चीज़ ये है कि अलसे कि जब लोग बोलते हैं ना कि आपके घर के बुजुर्गों में भगवान बसते हैं, तो सच बोलते हैं। उसके बाद 3 लोगों का नाम लूंगा, मतलब ये वो लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि दोस्त आवारा होते हैं, कुछ होते हैं, वो आपको बिगाड़ते हैं। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, मेरी लाइफ में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि 3 ऐसे दोस्त हैं जो बोलूँगा अगर मतलब सॉर्ट ऑफ कर्ण के जैसे हैं। वो मुझे मार्गदर्शन देते रहते हैं, सही रास्ता दिखाते रहते हैं, मेरा मोटिवेशन, मेरा इंस्पिरेशन बने रहते हैं। तो शिवांश और पीयूष, इनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है खड़े रहने की। और एक इंसान है जिसके बारे में जो मेरे बहुत करीबी हैं उनको पता है कि वो कौन है, बट उस एक व्यक्ति के बारे में मैं जितना भी बोलता हूँ ना वो कम पड़ जाता है। वो क्लास 8 में मुझे पहली बार मिला था, तब से वो मेरे साथ है, बहुत कुछ देखा है उसने, रियलिटी में स्क्रैच से बिल्ड होते देखा है मुझे, और उस स्क्रैच से बिल्ड होने की जर्नी में वो साथ था। और बेसिकली तब मैं सिर्फ एक मिट्टी का पार्ट था, और उस मिट्टी के पार्ट को अब एक शेप दे के एक मूर्ति बनाना, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। तो मैं बोलता हूँ मतलब आ, सब लोगों को पता भी होगा, नियरली मेरे करीबी लोगों को, कि एक चीज़ है कि मयंक मयंक तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास कृष्ण नहीं है। और एक चीज़ है मतलब उसका नाम भी कृष है, दिस इज कोइंसिडेंस, बट राह तो उसने मुझे श्री कृष्ण के जैसे ही दिखाई है। जब जब इस अर्जुन को जरूरत पड़ी है तब तब श्री कृष्ण का रूप लेके उसने राह दिखाई है। वेदर इट बी गुड और बैड, जो भी सिचुएशन में मैं था उससे बाहर निकाले। सीएस एग्जाम्स का एक किस्सा बताता हूँ। सीएस एग्जाम प्रोफेशनल के मैं दे के आया था, ईएसजी का पेपर मेरा खराब गया था, तो मैं उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक नहीं आएगी, अब मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा, एग्जीक्यूटिव में रैंक लाने के बाद अगर मैं पास नहीं हो पाया तो क्या होगा, ये वो। तो बहुत कुछ बोला था उसने, बट एक लाइन बोली थी कि मुझे तुझ पे यकीन है, और तुझे तुझ पे यकीन जब तक नहीं होगा तब तक तुझसे नहीं होगा भाई। तो वो दिन था और आज का दिन है। उसके बाद प्रोफेशनली क्लियर हुआ, उसी अटेम्प्ट में हुआ, सारे पेपर अच्छे गए, फाइनली मैं सीएस बन गया। अब 1 साल हो चुका है। तो आई थॉट ऑफ कि तब इतना डीप डाउन मैंने सोचा नहीं, बट आज जब मैं बैठ के सारी चीज़ें सोच रहा था ना, तो मुझे लगा कि uh, सब लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जो लाइफ है दैट इज समथिंग विच इज बिल्ड फ्रॉम पीपल। और बहुत सारे लोग होते हैं जो इस जीवन में अलग अलग समय पे आपको अलग अलग मार्गदर्शन देंगे और सही राह दिखाएंगे। तो ये मेरी फैमिली, मेरे पापा, मम्मी, भाई, नानी, मामा, मामी, मौसी जी, मौसा जी, और मेरे छोटे भाई बहन, तो ये सब
कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, हर फेजेट में साथ दिया है। उनके बियॉन्ड मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, बट ये तीन को मैं दोस्त नहीं बोलता हूँ, इनको मैं भाई बोलता हूँ। और बेसिकली व्हेन इट कम्स टू दैट वन पर्सन ना, वो मेरे से उम्र में 2 महीने बड़ा है। वो मुझसे एज में 2 महीने बड़ा है, और हाइट में मुझसे छोटा है। तो दैट इज द फनी पार्ट, हाइट हाइट में मुझसे थोड़ा छोटा है, बट कद में मुझसे बहुत बड़ा है। तो एक क्रिश चाहिए आपको मयंक बनने के लिए, और दिस मयंक इज नथिंग विदाउट दैट पर्टिकुलर क्रिश। और बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, इंस्पायर किया है और बड़े सपने देखने की राह दिखाई है। स्कूल में एक दो टीचर्स थे जिनसे बहुत सादा प्यारा बॉन्ड था, अभी तक है वो बॉन्ड। के बारे में डिटेल में तो लिखने के लिए पन्ने कम पड़ जाएंगे, बट का नाम बताता हूँ आपको। स्कूल में कुछ मेरे फेवरेट टीचर्स जिनको आप बोलते हो वो थे सुब्रत सर, वीना मैम, और मोस्ट फेवरेट नरेंद्र सर, वीरेंद्र सर, विकास सर, शहनाज मैम, शीबा मैम। ये कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ टीचर्स थे जो मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब इसके बियॉन्ड भी और भी नाम है नीलेश सर जैसे, बट ये कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ टीचर्स थे जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। मतलब स्टार्टिंग में डांटा भी बहुत है, परेशान भी बहुत किया है, बट जेन्युइनली अभी तक सपोर्ट भी बहुत किया है। इसके बियॉन्ड सीएस की जर्नी में मेरे कुछ कुछ नहीं, मतलब बहुत सारे फेवरेट टीचर्स हैं। दे आर शुभम शुक्लेचा सर, माय लाइफ टाइम इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। चिराग सर, उसके बाद विकास सर, रोहित सर, रोहित सर, श्रेयांश सर, सागर सर, शुभम मोदी सर, शुभम आवाज सर। तो ये सारे टीचर्स हैं जिन्होंने शेप किया है, मयंक को मयंक बनाया है। तो फॉर एवर ग्रेटफुल टू दिस पीपल। और अगर आप भी मेरी तरह एक क्लास 12th के बाद निकले हो और एक सपना देखते हो उस जगह पे पहुंचने का जहां मैं पहुंचा हूं, तो बस एक चीज़ बोलूँगा यार, अपने आप पे यकीन रखना और मेक श्योर करो कि आपकी लाइफ के जो श्री कृष्ण हैं उनको आप बहुत जल्दी पहचान लो और उनके मार्गदर्शन से आगे बढ़ो। यू विल डेफिनेटली रीच अपने सपनों के पास। और वो सारे सपने जो तुमने देखे थे, वो सारी रातें जो तुम गिनोगे, वो सारी का परिणाम तुम्हें मिलेगा एक दिन। अगली साल नियरली 31 जुलाई को मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगी। वो सपना जो मेरे नाम के आगे वो 2 अक्षर यूज करने का है, सीएस, वो मैं कर पाऊंगा तब, लाइक प्रोफेशनली। टुडे आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, बट सीएस मयंक रघुवंशी बनने में और कुछ महीने लगेंगे। आज बस थैंक यू बोलना था उन सबको, और आपको बताना था कि मयंक मयंक क्यों है। तो बस यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। और अंततः एक चीज़ बोलूँगा कि हनुमान जी को उनकी शक्तियों का अंदाज़ा जामवंत जी ने दिलाया था। मतलब जामवंत जी ने हनुमान जी को बताया था कि वो कितने शक्तिशाली हैं और वो क्या कर सकते हैं। तो नंदिनी मैम ने ये बात बोली थी एक इंटरव्यू में। उन्होंने बोला था कि अब जो टाइम है ना, इस टाइम में आपको कोई जामवंत नहीं मिलेगा, आपको अपना जामवंत खुद बनना पड़ेगा, अपनी शक्तियों का रियलाइजेशन खुद करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। बट मैं आपको बताऊं, आप अपना जामवंत खुद भी बन सकते हो। और कुछ लोग होंगे जो समय समय पर जामवंत का किरदार आप निभाएंगे आपके जीवन में और आपको बताएंगे कि आप कैसे आगे बढ़ो। तो उन सही लोगों को पहचानो और आगे बढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।
for listening me and love you all.